हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीते 4 महीनों में यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं यानी कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, उन सभी को इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एक एग्जाम में नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से ट्राई करना है ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यहां पर आप तीनों सेनाओं के वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनको देख सकते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इसके बाद थर्ड है इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और पहली बार इन तीनों सेनाओं के प्रमुख बने हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। तो आपको इन सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हेमंत सोरेन ये हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। तो झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। तो अभी बीते दिसंबर 2019 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था। यहां पर विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है 81। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने सबसे अधिक 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत थी। तो इन्होंने कांग्रेस की 16 और राष्ट्रीय जनता दल की 1 सीट के साथ समझौता किया था, जिसके बाद कुल 47 सीटों के साथ हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और यहां की वर्तमान में राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इनको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है फिक्की, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ जो कि भारत का एक व्यापारिक संगठन है, हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला। तो वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। और इसी के साथ आपको बता दूं, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। तो दोनों को आप याद रखिएगा। नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला और नए वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं? तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको भारत के तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके नाम बताए थे। तो यहां पर पूछा गया भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना इसके नए उप प्रमुख यानी कि डिप्टी चीफ कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सतिंदर कुमार सैनी। या फिर आपको एसके सैनी भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं सतिंदर कुमार सैनी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी, तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एनएससी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो इसे जरूर लाइक करें और अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आयुध निर्माण बोर्ड यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरि मोहन। आयुध निर्माण बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं हरि मोहन।
ये भारतीय सेना के लिए रक्षा उपकरण और हथियार बनाती है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये कौन बने हैं? देखिए यहां पर पूछा गया है लेखा महानियंत्रक के बारे में यानी कि CGA, न कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं कैग, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस समय ये हैं राजीव महर्षि। चूंकि यहां पर पूछा गया लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के बारे में, यह भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। तो लेखा महानियंत्रक ये इसी विभाग के हेड होते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक बनी हैं, इनका नाम है सोमा रॉय बर्मन। सोमा रॉय बर्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहां पर आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा ये जापान से हैं। तो एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मासात्सुगु असाकावा। एशियाई विकास बैंक इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, तो इसके नए CEO कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई, जो कि भारत से हैं। तो गूगल और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ये इस समय दोनों के CEO हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, JP नड्डा। इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा इसके नए MD और CEO कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा। तो ये वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं। चलिए इसके बाद यहां पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, तो इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। यहां पर आप इनको देख सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? देखिए RBI में एक गवर्नर होते हैं और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। हालांकि इस समय 3 ही डिप्टी गवर्नर हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले NS विश्वनाथन ने रिजाइन कर दिया था। तो वर्तमान में RBI के जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं, इनको यहां पर आप देख सकते हैं, माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन और VP कानूनगो। तो अभी हाल ही में माइकल देवव्रत पात्रा इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माइकल देवव्रत पात्रा। इनको शॉर्ट में कहेंगे MD पात्रा। इसके अलावा वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार की जो एजेंसी है सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत में सर्वेक्षण और मानचित्रण का काम करती है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में। तो इसके जो हेड होते हैं उन्हीं को कहा जाता है महासर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में गिरीश कुमार को दोबारा से महासर्वेक्षक बनाया गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गिरीश कुमार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको, इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, M नागराज। M नागराज। तो आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको, इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है M नागराज को। हुडको का फुल फॉर्म यहां पर आप देख सकते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि आवास और शहरी विकास निगम। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसका गठन 2019 में किया गया है, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा। तो इन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहां पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन का काम है भारत में मेडिकल के फील्ड में
उसके एजुकेशन से लेकर प्रैक्टिस तक रूल्स बनाना और उसको रेगुलेट करना। इससे पहले अभी तक यह काम करती थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI। तो अब उसको हटाकर बना दिया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, और इसके पहले अध्यक्ष बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, VK यादव, या फिर इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट अर्थात राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इसके नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युवराज मलिक। युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का नया निदेशक बनाया गया है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रकाशन समूह है जिसका मेन उद्देश्य है भारत में पुस्तकों के पठन, लेखन और उसके प्रकाशन में बढ़ावा देना। और जो राष्ट्रीय पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाता है उसको भी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ही किया जाता है। और अभी कुछ ही दिनों पहले कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक सीरीज शुरू की थी, कोरोना स्टडी सीरीज। इसके माध्यम से कई सारी बुक्स को ऑनलाइन PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट इसके नए डायरेक्टर बने हैं युवराज मलिक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति इसका मेन उद्देश्य है भविष्य में देश भर में वाटर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बनाना और सरकार को सुझाव देना। इससे पहले भी ऐसी 3 समितियां बनाई जा चुकी हैं 1987, 2002 और 2012 में। तो ये चौथी राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर मिहिर शाह को। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मिहिर शाह। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जहां भी शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।